बेशक। बड़ा सा वो सवाल है। मतलब देखिए, होना ये चाहिए कि किसी भी जमात को, कहते हैं ना जैसे लैला मजनू, क्योंकि लैला को लगती थी तो चोट मारते थे तो चोट मजनू को लगती थी, तो ख्याल है कि नहीं वो घुमाएंगे तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस इक़्तिदार के लिए इतना कुछ हुआ, अपने ख़ानदान के 2 टुकड़े हो गए। जी सैलाब मुतासरीन तो आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लेकर आ गए, क्योंकि हम तो उन्हें भूल ही चुके हैं। इसलिए ये जिस खाकर इमदाद ली जाती है, ऐसे लगता है कि हमारे सिंध की आवाम को दिखाकर इमदाद ली गई, लेकिन अभी तक वहाँ पर रिहैब। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है मैम, ये बताएं जो आज आपने सेशन में बोला है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातों पे तनकीद की है, उसके हवाले से ये बताएं क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कितना गलत किया? बड़ा सा वो सवाल है। मतलब देखिए, होना ये चाहिए कि किसी भी जमात को इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और मैंने तो उनके कोई ऐसी शान में गुस्ताखी नहीं की। मैंने सिर्फ यही बोला है कि वो मौलाना हैं, आलिम दीन हैं और एक बहुत अच्छे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। वो इस तरह की बातें अपने ड्राइंग रूम में तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली ना करें, उनके इमेज के लिए सही नहीं है। लेकिन माशाल्लाह पिछले 9 माह से मैं मोहब्बत देख रही हूँ पीपल्स पार्टी नूर और इन जमातों की, कि वो कहते हैं ना जैसे लैला मजनू, क्योंकि लैला को लगती थी तो चोट मारते थे तो चोट मजनू को लगती थी, तो कहा मैंने JUI को, लेकिन फिर जवाब नून की तरफ से आया और उन्होंने PTI का हवाला दे दिया। तो ये तो फिर सिस्टम चलता ही रहेगा ना, कि अगर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने गाली, किसी को तो ख़त्म करना है। अब जाहिर है, अब तो सोशल मीडिया ये चीज़ें ऐसी होगी कि बच्चे देखते हैं, तो मैंने तो उनसे एक इस्तदा की थी कि ये ज़ुबान पब्लिकली इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में शायद सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? मेरे ख्याल में तो अगर नहीं तोड़ी तो वो उनके इमेज के लिए बहुत बुरा होगा, यू टर्न ही हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं। तो उनकी पुरानी बात है। नहीं, खैर अगर बाकी सब जमातों का देखा जाए तो यू टर्न सभी सियासतदान यू टर्न लेते हैं, लेकिन ये कि उनकी असेंबलीज, मुझे नहीं पता कि ये KP के, तो शायद ज़ाहिर है उनके अपनी, मतलब प्योरली वो है असेंबली। KP की में इत्तेहादी जमातें हैं। अब ये सारा कुछ परवेज़ इलाही साहब पे मुनहसर रहता है कि परवेज़ इलाही साहब ने तो उनकी एक FIR नहीं कटवाई उनकी मर्जी के मुताबिक, इमरान खान के कहने पे वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आज मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है कि नहीं वो घुमाएंगे तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस इक़्तिदार के लिए इतना कुछ हुआ, अपने ख़ानदान के 2 टुकड़े हो गए, सब कुछ हो गया, तो वो फिर कुर्सी ऐसी है। अगर जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो 37 अरब रुपए का बिल है, 37 अरब रुपया। अगर ये 37 अरब रुपया सैलाब मुतासरीन पे लगे वो बेहतर है या इलेक्शन पे लगना चाहिए? जी सैलाब मुतासरीन तो आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लेकर आ गए, क्योंकि हम तो उन्हें भूल ही चुके हैं। इसलिए कि जिस वक्त लाशें तैर रही थी तो यहाँ पर हम 70 करोड़ में यहाँ पर तकरीबात का आगाज़ करके अपने आप को जिंदा दिल कौम साबित कर रहे थे, और वही सैलाब ज़दगान पर भी नहीं लगेगा। मैंने मैडम जब पहली बारिश हुई थी ना, जब हल्का सा सैलाब आया था, मैंने उसी टाइम पर वीडियो बनानी शुरू कर दी थी और मीडिया पे मैंने उसी टाइम पर ये आवाज़ उठाई थी कि सैलाब मजीद बढ़ता बढ़ता 1 महीने के बाद तकरीबन ये मीडिया पूरे को होश आया था। नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैंने भी जिस वक्त बात शुरू की थी तो मेरे ख्याल में 12 अगस्त था। फिर उसके बाद ये जब बहुत ज़्यादा पानी सर से गुजर गया तो फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, लेकिन वो भी बस ऐसे ही लग रहा था कि मैंने इसकी एक एग्जाम्पल भी दी थी कि जैसे रेडी पे कोई माजूर लेकर उसको दिखाकर इमदाद ली जाती है, ऐसे लगता है कि हमारी सिंध की आवाम को दिखाकर इमदाद ली गई, लेकिन अभी तक वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम हो नहीं सका। अभी जो है कि जो सर्दियां भी आ चुकी हैं और लोग खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं बगैर चारदीवारी के, और जिनके पास अभी गर्म बिस्तर भी नहीं है, तो उनके हवाले से कुछ तंजीमें तो काम कर रही हैं, कुछ लोग काम नहीं कर रहे। तो जो अभी मौजूदा हालात है, इसको इलेक्शन की तरफ घसीटा जा रहा है और मुल्क पहले ही मेरा ख्याल एक बुरानी सूरत में जा रहा है। तो इस हालात में इमरान खान साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगे? उनको भाई, मेरा तो जो पहले मशवरा था कि उनको असेंबली छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, वो असेंबली में रहना था। और अगर अभी ये मुझे नहीं पता कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक मुल्क की मैशत तो वैसे तबाह हुई हुई है और उसमें ये अरबों रुपए का खर्चा, और अगर वो असेंबली दोबारा अगर उसके इलेक्शन हो भी गए तो असेंबली तो 5 साल के लिए होती है, तो फिर क्या जो आगे 2023 में इलेक्शन होंगे वो सिर्फ सिंध असेंबली और ये वफाक के होंगे। कुछ बातें की जा रही हैं गवर्नर राज के बारे में, कैसा हो सकता है? गवर्नर राज से लगाना चाह रहे हैं, उन्हीं का राज है। आज आपने असेंबली में देख तो लिया। नहीं, माशाल्लाह आप तो बोलती हैं, जब भी आती है मैं आपको बड़े अच्छे से सुनता हूँ।
तो बस मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं पता उनके पास क्या ऑप्शन है। अगर ऑप्शन गवर्नर राज होता तो आज राणा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इन सब के चेहरों के तासुरात ना बदले हुए होते। अभी दोस्त मजारी साहब से बात हुई है और उनने जो पहले रूलिंग दी थी उसके हवाले से अगर ये असम्बली तोड़ते हैं तो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आला बन सकते हैं। ऐसे तो उन्होंने भी दी थी कासिम सूरी ने, हाँ, तो फिर ये रात को अदालतें क्यों? ये असम्बलियां नहीं ना तोड़ रहे, ये तो बैठे हुए हैं वफाक में पीडीएम वाले, ये जा नहीं रहे। ये नहीं जा रहे, लेकिन उस वक्त जो 9 अप्रैल में असेंबली टूटी थी, अगर उसी वक्त ये इलेक्शन का फैसला हो जाता तो अब हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ कैसे होगा और कितना टाइम रह गया है। और कुछ लोग मीडिया सेल पे बैठे हुए फौज पे तनकीद कर रहे हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? हाँ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मुल्क बेसिकली एक फेडरेशन यूनिट है। मतलब एक उंगली भी जख्मी होगी तो मुक्का नहीं बन सकता। तो मेरे ख्याल में इदारों पे तनकीद करने से, अदारों के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। सुनने में तो यही आया है, लेकिन अभी बाजवा साहब ने कहा कि फरवरी के बाद से उन्होंने फैसला कर लिया। ये तो बाजवा साहब ने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि 70 सालों से फौज ही थी, लेकिन उन्होंने कहा जी अब फौज न्यूट्रल रहेगी। पता नहीं इतनी जल्दी की बैड हैबिट्स और तो वो नहीं होती। नहीं, ओल्ड हैबिट्स क्या था, कुछ ऐसे था, बुरी आदतें कम वो होती हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा मैडम, पीडीएम मुल्क को ले जाएगी बेहतरी की तरफ, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। आपको कहीं से लगता है इन 7 माह में कुछ हुआ है अवाम के लिए, जो अब आप कह रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगी? सागडार साहब के आने से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो अभी तक उम्मीदें पूरी नहीं हुई। नहीं, वो लक्ष्मी देवी है क्या? वो जो आए हैं और वो यहाँ पर आके डॉलर की बरसात ही यहाँ पर लक्ष्मी होगी क्या? वो होगा मसनूई तरीके से डॉलर का बहरान काबू किया जाता है और उसके बाद बस आवाम को, वैसे आवाम को इतनी दिलचस्पी रही भी नहीं, क्योंकि मतलब ये कि बस एक छोटा सा तबका है जो सियासत है उसमें दिलचस्पी रखता है। लेकिन मैं जब अपने हल्के की आवाम में जाती हूँ तो यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे ख्याल में लोगों को एक दिन का खाना खाने के बाद अगले दिन के खाने की फिक्र होती है। मेरे ख्याल में उनका तो कोई डायरेक्ट ऐसा लेना देना। आज प्रेस क्लब के आगे आपका एहतजाज था? मेरा पीटीआई का? मैं जीडीए से हूँ। जीडीए से ना? वैसे में वो बेहतर था, वो मैंने देखा नहीं, सॉरी। क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ था ना जी पीटीआई का, जो प्रेस क्लब के आगे, वो ही आज आपका भी इधर मौक़िफ़ था जो आपने तनकीद की, वो भी आज उनने भी तनकीद की, मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने हिसाब से की थी, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया था कि उनका मौक़िफ़ था तो मैंने वो मौक़िफ़ अपनाया है। लेकिन ये कि हमारी जमात की अगर आप तारीख देख लें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ना इस तरह की कभी ज़ुबान इस्तेमाल किए ना इसमें वो है। बाकी अब ये जो 13 जमातें, इसमें भी 2 बड़ी जमातें, वो और पीटीआई, मतलब तीनों का किरदार तकरीबन सेम ही रहा है। तो अब वो जिस पे पड़ती है वो चिल्लाता है, बाकी इससे ज़्यादा। चलें, थैंक यू मैम, थैंक यू।